हेमंत सोरेन जी बोलता है जल जंगल जमीन का रक्षक हम है, और भक्षक को भेजकर पूरे धार्मिक धर्मार्थ को लुटवा रहा है। सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रखकर धनबाद को लुटवाने का काम कर रहा है। और जो क्रिमिनल है, जो चोर है, कोयला चोर लगा, सारे लोगों को बॉडीगार्ड दिया हुआ है, सुरक्षा दिया हुआ है। कारण क्या है ये जानना चाहते हैं। आज एसएसपी क्या ऐसा कारण बना कि हमारा सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया, 10 सुरक्षा गार्ड का वापस ले लिया, हमारा हाउस गार्ड वापस ले लिया। धनबाद की गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में विधायक ढूंढू महतो, जो कि बाघमारा से भाजपा के विधायक हैं, वो आज सड़क पर उतरे हैं और जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर उनका यह धरना चल रहा है। और बता दें कि इस धरना में सपोर्ट करने के लिए जिले के सांसद भी पहुंचे हैं और तमाम जो भाजपाई हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। स्थानीय जो समर्थक हैं ढूंढू महतो के वो भी पहुंचे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि एक मैसेज दे और सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। तो किस तरह से यहाँ पे ये तमाम चीजें चल रही है, हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल सांसद से और तमाम जो भाजपाई हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, समर्थक जो है विधायक ढूंढू महतो के वो भी पहुंचे हुए हैं। तो एक कोशिश यही है कि एक सख्त संदेश जाए सरकार के खिलाफ। और जिले में जिस तरह से विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, व्यवसायियों को जो रंगारी के फोन आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक माकूल जवाब पुलिस प्रशासन को देने के लिए बाध्य किया जाए। हम थोड़ी देर में विधायक ढूंढू महतो और सांसद पीएम सिंह से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो आज यहाँ आंदोलन किया है, इस आंदोलन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, धरना के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैसेज नहीं देना चाहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हर विषय को हम लोगों ने रखने का काम शुरू से संसद से लेकर सदन तक करने का काम किया है। हम लोग सदन में भी इस मामला को रखे हैं कि जिस प्रकार से पूरे झारखंड सहित धनबाद में 50,000 करोड़ से ज्यादा का कोयला का लूट हुआ है। उस लूट के दरमियान अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलितों का जाने जा चुकी है। सरकार बनने के बाद खास करके यहाँ के एसएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। तो इसका जांच सीबीआई, ईडी से, केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। जब तक ऐसे जांच नहीं होगी और ऐसे अपराधी बच जाएंगे और इनके नेतृत्व में अगर इस तरह से गलत काम हुआ है तो सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ईमानदार है, सच्चाई है, अगर चोरी नहीं हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, तो इसका जांच होना चाहिए। किनके नेतृत्व में इस तरह हो रही है, कौन करवा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे तो किसी का हाथ होता है। तो इसी प्रकार आज आजादी के बाद से लेकर आज तक हमें लगता है कि इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा लूट धनबाद में सबसे पहली बार इस एसएसपी के नेतृत्व में और इस सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका सीबीआईडी जांच होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग आपको अगला कदम होगा, हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अपने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे सांसद जी को, सारे लोगों को सूचना दे चुके हैं। और इसका आंदोलन जोरदार तरीके से उन्होंने पीछे हटने नहीं जा रहे। 2013 में भी ये बाघमारा के एसडीओ थे। उनके समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता अच्छेलाल चौहान थे जो जिला सचिव थे, उनका भी हत्या कोयला चोरी करने के विरोध में उनका हत्या हुई थी। तो ये जब यहाँ पे आए तब तक बड़े बड़े नेताओं का हत्या हुआ है। हमारा भी हत्या इनके नेतृत्व में हो सकता है, हमारे पर झूठा मुकदमा हो सकता है, क्योंकि हम लगातार 2013 से लेकर आज तक इनके कार्यशैली के प्रति, गलत कार्यशैली के प्रति, कोयला लूट के प्रति, चोरी डकैती के प्रति, हत्या करवाने में साजिश रहने के प्रति, इसका खिलाफ हम आवाज उठाए पहले से भी और आज भी उठा रहे हैं। और इसके लिए हम जनता के लिए, जनता ने हमें चुना है, जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जनता के लिए कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, शहीद भी हो जाए, इसका कोई हम उसके किसी तरह का हम आरोप जनता पर नहीं लगाएंगे, ये एसएसपी पर लगाएंगे, सरकार पर लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आज एसएसपी क्या ऐसा कारण बना कि हमारा सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया, 10 सुरक्षा गार्ड का वापस ले लिया, हमारा हाउस गार्ड वापस ले लिया। और जो क्रिमिनल है, जो चोर है, कोयला चोर लगा, सारे लोगों को बॉडीगार्ड दिया हुआ है, सुरक्षा दिया हुआ है। कारण क्या है ये जानना चाहते हैं। सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रखकर धनबाद को लुटवाने का काम कर रहा है। एक इधर हेमंत सोरेन जी बोलता है जल जंगल जमीन का रक्षक हम है, और भक्षक को भेजकर पूरे धार्मिक धनबाद को लुटवा रहा है। इससे क्या साबित होगा, इससे क्या प्रतीत होता है? ये इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ से लूट का पैसा हेमंत सोरेन जी तक जा रहा है। इससे स्थानांतरण नहीं हो रहा। अरे ये तो लूटने के लिए भैया, तो हस्तांतरण किस लिए? हस्तांतरण के लिए भेजता तो इनको तो यहाँ रखता नहीं। अब इतने विरोध होने के बाद, इतना हत्या होने के बाद, इतने मर्डर होने के बाद, इतने लूट के बाद भी
पूरे राज्य में इनके लेकर पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि संजीव कुमार कौन है, एसएसपी कौन है। इस तरह से इतना आंदोलन आज तक आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था। इतने बड़े बड़े आंदोलन, व्यवसाय बंधुओं के बीच में जिस तरह से गोली चल रहा है, धमकी मिल रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, हाईकोर्ट संज्ञान लिया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके बाद भी इसका तबादला नहीं हो रहा था। कहीं न कहीं काल में काला है, और इसका पूर्ण संरक्षण हेमंत सोरेन जी का है। और ऐसे अधिकारी रहे तो हमें नहीं लगता है कि सिर्फ भगवान ही मालिक हो सकता है। धन्यवाद। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका केंद्रीय एजेंसी में सीबीआई, ईडी जांच हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये पूरा कभी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कभी कभी देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है कोयला चोरी में, कोयला चोरी खुद करवा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठवा रहे हैं। अरे हम डीसी साहब को तो फोन भी किए थे कि आप सबसे बड़े लेन देन करने वाले को ही आप बगल में बैठाए हुए हैं। तो इस तरह का स्थिति बना हुआ है। कोयला जो बड़े मात्रा में लुटवा रहा है उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है राज्य का जनता, धनबाद की जनता देख रही है कौन क्या करवा रहा नहीं करवा। इससे छुपाओ नहीं, आने वाला समय इसका सबक हेमंत सोरेन जी को सीखना होगा। पूरे राज्य में इसका मैसेज गलत जा रहा है, लूट का मैसेज गलत जा रहा है। जल जंगल जमीन का रक्षा करने का बजाय यहाँ भक्षक को भेजकर पूरा धनबाद को लुटवाया जा रहा है। इससे कोई बचने नहीं जा रहा है। और हम किसी कीमत पर हमारे झारखंड को लूटने वाले और कोयला को लूटने वाले किसी भी कीमत पर कोई भी रहे, नेता रहे, अधिकारी रहे, कोई रहे, किसी कीमत पर उसके खिलाफ हम आवाज उठाए और आवाज उठाते रहेंगे। और हमारे किसी प्रकार के हमारे घर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति अगर क्षतिपूर्ति होता है, इसका जवाबदेह एसएसपी धनबाद और हेमंत सोरेन जी होंगे, क्योंकि हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। सुरक्षा हटा लेने का मतलब क्या है, इसका मानसिकता क्या है? हम एक सोच लीजिए, हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, शुरू से हम आंदोलन कर रहे हैं, शुरू से इनका खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, शुरू से ऐसे गलत मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सुरक्षा और बढ़ाना चाहिए कि सुरक्षा घटाना चाहिए? मात्र 2 सिपाही दिया हुआ है, जो भी एक छुट्टी में रहता है, कभी ये रहता है। तो इस तरह की स्थिति है। इनका मानसिकता स्पष्ट हमारे प्रति खास करके गलत है, गलत सोच है। और किसी प्रकार का कोई घटना घटती है तो इसका जवाब एसएसपी होगा। और झूठा मुकदमा करने में भी पूरा साजिश में लगा हुआ है, मुकदमा भी कर सकता है। तो वो सोचता है कि केस से डरा देंगे, हम इसको मर्डर करवा देंगे तो डर देंगे। तो धनबाद की जनता, राज्य की जनता डरने वाली नहीं है। आज विधायक को भी धरना पर बैठना पड़ा, आपको भी बैठना पड़ा, क्या वजह है? जो धनबाद में किसी व्यवस्था जिससे आप देख ही रहे हैं क्या आम लोग, संगठित व्यवसायी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग भी जन भावना के अनुरूप जनता की मांगों को लेकर इस रणधीर वर्मा चौक धनबाद में महाधरना है। क्या स्थिति है अभी विधि व्यवस्था की धनबाद में आपके हिसाब से? धनबाद में विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? तो रोज आप लोग भी दिखा रहे हैं और अखबार में कोयला चोरी का भी दिखा रहे हैं, पत्थर चोरी का भी दिखा रहे हैं, बालू चोरी का भी दिखा रहे हैं, गोली चलने की भी दिखा रहे हैं, व्यवसायियों के आंदोलन को भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर जनता के आक्रोश को भी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विधि व्यवस्था का हम लोग तो कर रहे हैं, यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय भी संज्ञान ले रहा है, स्वयं संज्ञान ले रहा है। धनबाद में विधि व्यवस्था का जो समाचार आ रहे हैं उसके अनुसार वहाँ विधि व्यवस्था खराब। क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हेमंत सरकार की असफलता है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और उस सरकार से जितना जल्दी मुक्ति हो ताकि विधि व्यवस्था भी कायम किया जा सके। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान जो होना है, हमारा जीएसटी फंड की चोरी हो रही है, हमारा डीएमएफटी का चोरी हो रहा है, डीएमएफटी जिससे विकास हो रहा है, वह सब तो हम लोग कि जितना जल्दी सरकार को चाहिए। अभी अभी हमारी बात धनबाद एमपी पीएन सिंह एवं धरना पर बैठे विधायक ढूलू महतो से हुई है। और बता दें कि उन्होंने धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धनबाद एसएसपी के कार्यकाल की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। बहरहाल सांसद जी पूरे जोशो खरोश में थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो रही है, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। तो कहीं न कहीं एक सशक्त भूमिका विपक्ष की जो होनी चाहिए वह यहाँ पर भाजपा का देखने को मिल रहा है।
और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं, आने वाले वक्त में विधायक ने कहा है कि वो जंतर मंतर पर भी धरना देने जाएंगे और उसमें भाजपाइयों का सहयोग रहेगा। और साथ ही पीएन सिंह जो धनबाद के सांसद है, उन्होंने पूर्व में ही घोषणा कर रखी है कि छठ के बाद झारखंड सरकार के खिलाफ उनका जो आवाज होगा वो और अधिक बुलंद होगा, भाजपाई सड़क पर उतरेंगे। ये तमाम चीजें जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस धरना का क्या कुछ असर होता है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।